अब देखिए साहब, पहली बात तो ये, अरविंद केजरीवाल जी अखिलेश यादव जी आजू बाजू बैठे थे, पहले भी मिले होंगे, अखिलेश यादव जी ने उनका स्वागत भी किया होगा, चाय कॉफी भी पिलाई होगी, थोड़ा ड्राइंग रूम में बैठ के गप्पी मारी होगी, हालचाल लिया होगा, उसके बाद आए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। एक कह रहे हैं 220 230, दूसरे कह रही हैं 140 के लिए भी तरसा रहे। भाई सलाह कर लेते, क्या कहना है हमको? गणित बता देता हूँ सर। मैं कह रहा हूँ एक ही नंबर पर तो रहते कम से कम। देखिए, अखिलेश यादव ने आज 140 सीटों का जिक्र किया है। मैं एक अखिलेश यादव का किस्सा सुनाना चाहता हूँ इस संदर्भ में। अखिलेश यादव धौलपुर के सैनिक स्कूल में पढ़े, राजस्थान धूल के अंदर। तो मुलायम एक पेरेंट्स ग्रुप में जाते थे कि बेटे के स्कोर कार्ड लेने की पढ़ाई में कैसे रहे। तो उनके मैथ्स के टीचर ने कहा कि आप इसको सब करवाना, सो कभी गणित मत पढ़ने देना। तो उनने पूछा क्यों? तो बोले जब भी मैं 2 और प्लस 2 कहता हूँ, ये 2 और 2 1 कर देता है, ये कभी 4 ही काउंट नहीं करता। मुलायम सिंह बोले कि मैं भी बहुत परेशान हूँ अखिलेश की आदत से। तो टीचर ने पूछा वो कैसे परेशान हो? बोले इटावा के सेफई गांव में जब सब परिवार के मेरे भाई भतीजे सब इकट्ठे होते हैं, जॉइंट फैमिली है, 20-25 बच्चे इकट्ठे होते हैं, मैं अखिलेश से पूछता हूँ अखिलेश कितने आए? अखिलेश कहता है आधे ही आए। जबकि 10 भाई आते, अखिलेश कहते 5 ही आए। तो जितने होता है उसका आधा करने की अखिलेश की बचपन से आदत रही है। तो आज वो 140 सीटें कह रहे हैं, तो 280 का आधा कर रहे हैं कि 4 फेज में जो भारतीय जनता पार्टी को 280 सीटें मिले, उसका आधा कर रहे हैं। समीर जी के किस्सों का कोई जवाब नहीं कह रहा। लेकिन मजेदार बात यह है कि 2019 में भी ये चंगू मंगू ऐसे ही बोल रहे थे। 2019 में भी ये सारे दोनों चंगू मंगू एक साथ थे और कह रहे थे नरेंद्र मोदी तो 220 210 यही है। तो वो भी देख लीजिए आप हर्षवर्धन। मैं कह रहा हूँ भाई, एक नंबर बोल देते दोनों, अच्छा लगता। नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से एक नंबर कैसे बोल देते? दोनों को दिखना है कि हमारा जो विचार है वो मौलिक है, हम हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सोचिए जरा, अखिलेश यादव जी के मन में क्या भाव रहा होगा अरविंद केजरीवाल को लेकर। बिना एक सांसद तक इनके पास नहीं है, विधायक के नाम पर कुल जमा कितने हैं? ठीक है, 2 राज्यों में सरकार भले हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के सामने कहां खड़े होते हैं? दोनों के मन में अपने अपने। और अरविंद जी के मन में क्या है? हम वो पार्टी हैं जो कांग्रेस की जगह लेते हुए हरियाणा में भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे। दोनों के मन में अपने अपने जो कहते हैं ना कि कहां खड़े हैं उसको लेकर अलग है। लेकिन एक चीज मुझे लगता है कि वो फिर से चलाया जाना चाहिए। और समीर जी तो रोचक अंदाज में बता देते हैं इनको, चूंकि बचपन से लेकर, और मतलब देखिए वो भी बताया था इन्होंने जब अरविंद जी लौट के आए थे तो उसमें नाश्ता वाश्ता बताया था। लेकिन जरा हाँ, कुछ छुपाया भी था इन्होंने। लेकिन सोचिए जरा, 400 पार का मतलब 543 में से 400 घटाना, ये दुनिया का कौन समझदार बालक, अगर जिसने कहीं भी गणित पढ़ी हुई है, कहीं भी गणित पढ़ी हुई है, सामान्य जो सबसे खराब विद्यालय होगा इस देश में उसने भी पढ़ी होगी, 400 पार मतलब 543 में से घटाना है। हाँ। भाई साहब, सारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। अब और उससे मजाक में बोलते हैं, वो ना मजाक तंज करते हैं, वो उनकी समझ है, ये उनकी समझ है। आप उनकी गंभीरता देखिए, वो पूरी गंभीरता से बोल रहे हैं, पूरी गंभीरता से। और अरविंद जी की गंभीरता जरा आप देखिए। अरविंद जी की गंभीरता कह रही है कि यहां भी घटेंगे, यहां भी घटेंगे, यहां भी घटेंगे। अच्छा चलो बता देते भाई क्यों घटेंगे। उस पार्टी का नेता बोल रहा है जिस पार्टी के विधानसभा चुनाव में हर प्रत्याशी की जमानत जब्त हो, 403 सीटों पर लड़े, 403 पर जमानत जब्त। वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही उसका क्या होगा। वो बता रहा है कि सपा बसपा के होने के बावजूद जिस पार्टी ने 64 सीटें जीत ली उसका क्या होगा। तो ये किस जगह पर खड़े हैं। और मैं तो बड़ा गंभीर हूं। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद मुझे तो पूरा भरोसा हो गया। क्या? अब मैं कह रहा हूं कि बड़ी आसानी से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। 400 पार नारा नहीं। क्यों? हाँ। मतलब याचक मुद्रा समझते हैं ना, जैसे किसी के सामने एकदम डर लगे उसके दरवाजे पर जाते हुए कि अच्छा कहीं डांट न दे जोर से। अरविंद जी उसी अंदाज में नहीं कह रहे थे, मोदी जी जीत के आएंगे तो अमित शाह को बना देंगे। अब उनको मोदी जी से ज्यादा डर लग रहा है या अमित शाह से डर लग रहा है, ये सवाल खड़ा होता है। मतलब ये पूछना चाहिए। मतलब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता तो मैं पूछता कि आपको 75, तो उनको मोदी जी के लिए प्रचार करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि आपको नहीं, उनको पता है, उनके लिए वो कि स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जीत रहे हैं। और दूसरा समझिए, वो बार बार 2 बार 3 बार उन्होंने कहा कि योगी जी को हटा देंगे, योगी जी को हटा देंगे। तो भाई फिर योगी जी को हटा देंगे तो आप कहिए ना कि हम योगी जी के साथ खड़े हैं, आप योगी जी के समर्थन में आ जाएंगे। ठीक है। यानी जो डबल इंजन की सरकार की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, अगर वो सबसे ज्यादा कहीं मजबूती से काम कर रही तो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है,
मोदी और योगी अजेय हो चले हैं, ये गठबंधन उनसे कृपा मांग रहा है, प्रभु कुर्सी छोड़ के हट अरे जाइए। एक एक हम नहीं इंटरेस्टिंग तो बात कुछ वो कर मैं नहीं भूल पाएंगे। जाऊंगा फिर वो, क्योंकि अखिलेश यादव ने ये बात कही थी, अब वो राहुल गांधी के साथ कही या इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनसे पूछा गया कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार राहुल गांधी, उनसे सवाल हुआ क्या रायबरेली से इस बार देश का प्रधानमंत्री आएगा? ये सवाल अखिलेश यादव से हुआ। अखिलेश यादव ने आज तक कभी किसी को एंडोर्स नहीं किया जो अब कर लेंगे कभी वो। हाँ, देखिए जो उनका जवाब सुनिए, उनका जवाब था हम अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बताएं आपको? क्यों बताएं आप? भाई सवाल ये है कि जीते तो प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे थोड़ी सी हैरानी ये हुई कि अरविंद केजरीवाल जिस मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं ना, वो मुद्रा है कि मैं ही विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा नेता हूँ। अरविंद केजरीवाल हाँ, वो इस मुद्रा में है बिल्कुल कि अच्छा यहाँ पे इतना हारेंगे, कोई स्टेक नहीं, हरियाणा में दिखते नहीं है, मतलब कर्नाटक में कोई स्टेक नहीं, वहाँ हारेंगे। भैया आपका क्या स्टेक है वहाँ पर? अरे स्टेक ना हो तो कमेंट तो कर सकते नहीं, हैं ना मैं तो इसमें। उसी मुद्रा में है ना, हाँ। जिसमें राहुल गांधी जिस मुद्रा में आते हैं उसी मुद्रा में ये दिखा रहे हैं ना अपने आप को कि मैं वैसा ही नेता हूँ, तो उस मुद्रा में ये बात कर रहे हैं आज। दूसरी आपने अखिलेश यादव की बात की, तो देखिए अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे कि कोई और जो है उनके सामने बड़ा हो जाए? वो तो ये मानते हैं ना कि राहुल गांधी और मैं जो हूँ बराबर हैं। तो ठीक है, मैं वैसे भी ये बात बिल्कुल सर्वविदित है कि भाई अमेठी हो या रायबरेली हो, दोनों में ही कांग्रेस को हमेशा समाजवादी पार्टी के सपोर्ट की कल दोनों साथ में होंगे अमेठी रायबरेली में। सपोर्ट की जरूरत पड़ती रही है हमेशा से। तो अगर वो ये मानते हैं जो अखिलेश यादव कि भाई मेरे सपोर्ट के बिना कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। और दूसरा हर्षवर्धन जी बोल रहे थे कि भाई किससे डर लग रहा है, अमित शाह जी से डर लग रहा है या प्रधानमंत्री से डर लग रहा है केजरीवाल को? मुझे तो लगता है आजकल स्वाति मालीवाल से डर लग रहा है। बहुत